दी जाती है, हमें ऐसा सिखाया जाता है, हमें ऐसा पढ़ाया जाता है, हमें ऐसा कूट कूट कर शुरू से ही ऐसा तैयार किया जाता है। हमने टीसी सर की जितनी भी एकेडमी अटेंड करी है, जितनी भी हमने उनकी वाणी सुनी है, और हम लोग प्राण गीत हम पढ़ते हैं, आप देखिए उसमें पूरा संदेश है, आरसीएम बिजनेस पूरा उसमें जो है समझ में आता है। राइट सर, ये हमारी थीम है, ये हमारी सोच है, ये हमारा सपना है दोस्तों। तो हम इसलिए चाहते हैं कि एक बहुत सुंदर ये दुनिया हो जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, दुख दर्द हम किसी का बांट सकें, किसी की जिंदगियों में हम कुछ खुशी के पल हम बांट सकें, तो इससे बढ़िया कोई और बात नहीं हो सकती है। और ये हमें आरसीएम बिजनेस सिखाता है। मैं एक थोड़ा समझाने के लिए, वैसे तो देखिए आरसीएम से आसान दुनिया का कोई काम नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि दुनिया का सबसे आसान काम कौन सा है, तो मैं क्या बताता हूं उसको? आरसीएम बताता हूं। क्यों? उसकी वजह क्या है? देखिए पहली वजह, इसमें कोई पैसा लगता नहीं है। ठीक है, जो नकली मिलावटी दुनिया भर का जो मार्केट में गोरख धंधा चल रहा है, नकली सामान मार्केट में बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। आप कल मरने के बजाय आज मर जाएं, उनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब धनिये में गधे की लीद मिलाने से भी वो लोग ऐतराज नहीं करते, उनको पैसा चाहिए। होते कि सुनते होंगे आप, अखबारों में आता है कि धनिये में क्या मिला देते हैं? अरे भाई खाने की चीज है यार, अगर मिलावटी कर रही है तो कोई अच्छी चीज की कर लो। राइट, इस तरह की खबरें सुन के मतलब दिल दहल जाता है। अगर इन चीजों से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए? आरसीएम में दाखिला ले। राइट, ज्वाइनिंग फ्री है सर। अगर आगे आपको बिजनेस करना है, आगे ज्वाइनिंग लगानी है, तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान अपनी आईडी पे खरीदिए। ठीक है, धीरे धीरे करके खरीद लीजिए। राइट, यही तो है। और वो खरीदिए जो आपकी जरूरत है। राइट, बहुत सारी कंपनियां कहती है बेटा ये लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा भाई? कपड़े मेरे पास हैं तो मैं क्यों लूंगा? जो नहीं है वो लेना चाहिए ना। तो हमारी कंपनी ये नहीं कहती ये लेना पड़ेगा, ये किट है। आप वो लीजिए जो आपकी जरूरत है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगा तो कोई मुश्किल है? अभी आज के डेट में बिजनेस शुरू करने के लिए या कोई काम धंधा शुरू करने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो क्या है? पैसा। और आजकल जो पैसा लोगों के पास है भी, उसको वो खर्च नहीं करना चाहते कि दोबारा कब लॉकडाउन लग जाए। ठीक है, वो किराए के भी लाले पड़ जाते हैं, कमाई की बात तो दूर की है। ठीक है, जो लगाते हैं उसके भी, वो भी कहीं बट्टे खाते हुए ना चला जाए, उसमें भी नुकसान ना हो जाए, ये खतरा है इस समय। तो आज की डेट में भी, आज के माहौल के हिसाब से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे आसान काम कौन सा है? आरसीएम का है। और दुनिया का सबसे अच्छा काम भी आरसीएम का है। वो इसलिए है कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी लागत के ये बिजनेस शुरू होता है। और अगली कड़ी जो होती है वो लोगों को आपको बताना होता है। वो पहले भी आप बताते हैं, कोई नया काम नहीं करना है, फला डॉक्टर अच्छा है, फला फिल्म अच्छी है, फला मोटरसाइकिल अच्छी है, फला गाड़ी अच्छी है, क्या आप बताते हैं। ये फितरत है इंसान की। और खास तौर से जो हमारी माँ बहनें हैं, जो लेडीज हैं, वो बताती हैं कि ये साड़ी में फला जगह सिलाई हुई इतनी बढ़िया है, उनको दिलवा के भी लाती है। क्या मिलता था? कुछ मिलता है क्या? और अगर आरसीएम में करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी हो सकता है। संभावनाएं अनलिमिटेड हैं। मैं आरसीएम बिजनेस क्यों करता हूं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, और दिल्ली जैसे शहर में आप समझते हैं कि बहुत सारी, ज्यादातर कंपनियां दिल्ली से ही खुलती हैं, बहुत सारी खुलती हैं, बंद हो जाती हैं। बड़े बड़े ऑफर्स मेरे पास आए, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, इतना ये ले लो, मिनिमम गारंटी ले लो, फलाना ले लो, इतना ले लो, बहुत सारी आती रहती है मेरे पास। लेकिन दोस्तों मैं आरसीएम क्यों कर रहा हूं, मैं बता देता हूं। आज क्या आ रहा है डजंट मैटर।
अभी क्या चल रहा है डजंट मैटर, ये बहुत ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो मेरा जो वारिस हो उसका कम से कम चेक, मिनिमम चेक 1 करोड़ रुपए महीने का। अब मैं उनसे पूछता हूं कि भैया तुम ये दे सकते हो तो बताओ। अब उनको पता ही नहीं चलता कि 6 महीने कंपनी चलेगी या साल भर चलेगी, और आने वाली नस्लों की बात उसकी समझ में कहां से आएगी, आएगी क्या? तो यहीं पर वो कहते हैं भैया ये बंदा बिकाऊ नहीं है, ये इसको खरीदना मुश्किल काम है। 18 साल पूरे हो चुके साहब, 19 साल में एक ही शादी हुई। भगवान स्वरूप जी ने जैसे अभी नन्हे लाल जी बता रहे थे कि एक शादी हुई, आपसे हमसे ही करी, ठीक है। दूसरी की तरफ अभी देखा भी नहीं, राइट। तो दोस्तों देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए कि आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो शिद्दत से करिए, राइट। किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कर, ठीक है। अगर कोई अच्छा लगता है आपको तो शिद्दत से करिए। अगर आसिम से प्यार हो गया तो फिर दाएं बाएं इधर उधर का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर इधर उधर करते रहेंगे तो कभी एक दिन ऐसा आएगा जब आप झंडू बाम हो जाएंगे। समझ आए मेरी बात? तो स्ट्रेट सीधा चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। वक्त जरूर लगेगा, हो सकता है कई अच्छी चीजों में कामयाबी हासिल करने के लिए वक्त लगता है, टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन आप कामयाब होंगे, 100% होंगे, ये मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं। मैं इसको एक स्टोरी से आपको समझाना चाहता हूं, आपसे बिजनेस क्या है। हालांकि आप लोगों ने बहुत कई बार अपनी लाइफ में और सबने सुनी होगी एक कहानी, बचपन में भी और किताबों में भी आपने पढ़ी होगी। कछुए और खरगोश की रेस हुई थी, दौड़ हुई थी। पढ़ी आप लोगों ने? पढ़ी? कितने कितने लोगों ने सुनी है, पढ़ी है? मैं समझता हूं कि सभी। एक बहुत फेमस कहानी है, बहुत ऐसी कहानी जो हर किसी ने सुनी ही होगी। कछुए और खरगोश की क्या हुआ, रेस हुई, दौड़ हुई। तो उसमें पहली बार जब रेस हुई तो कौन हारा? कछुआ। नहीं, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया था, ठीक है। देखिए, जब कछुए और खरगोश की दौड़ हुई तो दोनों एक साथ दौड़े। तो खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, तेज दौड़ा तो जब वो काफी दूर निकल गया तो उसने पूछा कछुआ को तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो एक पेड़ के नीचे जो है छाया में वो आराम करने लग गया, ठीक है। और उसको नींद आ गई और वो सो गया। कछुआ धीरे 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 चलते चलते कछुए की चाल और वो जो टारगेट था, जो पॉइंट जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया और कछुआ जीत गया पहली बार, राइट। अब जब खरगोश हारा तो खरगोश ने कहा कि भाई रेस दोबारा होगी, ठीक है। क्या कहा? रेस दोबारा होगी। अब जाहिर सी बात है, जो गलती खरगोश ने पहले की अब वो इस बार तो नहीं दोहराएगा। एक बार गलती हो गई भाई तो दोबारा नहीं दोहराएगा। तो क्या हुआ, जब दूसरी बार रेस हुई तो खरगोश ना तो आराम किया ना ही सोया, वो सीधा तेजी से दौड़ते हुए कहां पहुंच गया, जहां उसको पहुंचना था, जो टारगेट पॉइंट था। और कौन जीत गया? खरगोश जीत गया दूसरी बार। अब जब कछुआ हारा तो कछुए ने कहा कि भी रेस फिर दोबारा से होगी, ठीक है। और इस बार कछुए ने ये कहा कि ट्रैक भी हम डिसाइड करेंगे। तो खरगोश ने कहा कि कोई भी कर लो, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। हो जाता होता है, कई बार होता है हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं तुम कर लो जैसे डिसाइड करना है तुमको। तो कछुए ने क्या किया, एक ट्रैक डिसाइड किया। एक मंदिर था नदी के उस पार। उसने कहा कि भी दौड़ के उस मंदिर पे
पहुंचना है, जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। उसमें ट्रिक अपनाई कछुए ने कि अगर वो सीधे चले तो मंदिर जल्दी आ जाता है, और अगर उसको पुल वाला रास्ता ले तो बहुत घुमावदार रास्ता था वो। तो वो दौड़ हुई, और जैसे ही ये दौड़ के जो है खरगोश पहुंच गया वो उस कहां पर, नदी पर, बीच में नदी था। अब वो नदी को जब देखा तो उसमें उतर नहीं सकता था कछुआ, ये सॉरी खरगोश। तो खरगोश ने लंबा ट्रैक लिया, वो घूम के उधर से बहुत दूर पुलिया बनी हुई थी और उससे घूम के उसको आना था मंदिर पे। धीरे धीरे कछुआ आया और वो क्या हुआ, उस नदी में उतर गया और क्रॉस करके वो मंदिर पे खरगोश के आने से पहले पहुंच गया, क्योंकि उसको बहुत घूम कर आना था। इस बार कौन जीत गया? कछुआ फिर जीत गया, राइट। अब चौथी जो रेस है वो आरसीएम की रेस पे मैं बात कर रहा हूं कि आरसीएम बिजनेस की रेस क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई दोबारा एक बार अब रेस होगी, और उस रेस में ट्रैक वही रहेगा, मंदिर में ही पहुंचना है, लेकिन उसका जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई। पॉलिसी क्या चेंज हुई? जहां से स्टार्ट होना है, जहां से वो रेस स्टार्ट होगी, तो खरगोश ने कछुए को अपने पीठ पे बिठा लिया, ठीक है हम, और बिठाकर वो उस नदी के पास पहुंच गया। अब खरगोश नदी में उतर नहीं सकता था, तो कछुए ने कहा कि अब खरगोश भाई तुम मेरे पीठ पे बैठो, ठीक है। और कछुए ने खरगोश को पीठ पे बिठाया और नदी पार कराई। उस नदी पार करने के बाद खरगोश ने फिर कहा कछुए से कि तुम मेरी पीठ पे बैठो और हम बाकी का रास्ता मिलकर तय करेंगे, और दोनों मंदिर पे एक साथ पहुंचे और दोनों जीते जाए। ये है आरसीएम बिजनेस। क्या है? ये है आरसीएम बिजनेस, राइट। आपकी भी जीत और हमारी भी जीत, ये विन विन सिचुएशन है दोस्तों। हम चाहते हैं सब लोग कामयाब हो जाए, कोई हारे नहीं, सभी की जीत हो जाए। और वो सिचुएशन कहां क्रिएट होती है? वो सिचुएशन सिर्फ आज के वक्त में आरसीएम बिजनेस में क्रिएट होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? दो पहलवान लड़ेंगे तो क्या होगा? एक हारेगा एक जीतेगा। दो टीमों के बीच जब मैच होता है तो क्या होता है? एक टीम जीतेगी दूसरी हारेगी। दो कंपनियां जब कंपटीशन में मार्केट में खड़ी होती हैं तो क्या होता है साहब? एक का शेयर डाउन होता है तो दूसरे का शेयर अप होता है। होता ही नहीं होता? आप मुकेश अंबानी अलीन अंबानी को ही देख लीजिए साहब, दोनों को विरासत में बराबर बराबर प्रॉपर्टी मिली थी। मुकेश अंबानी एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, इंडिया का नहीं पूरे एशिया का। और अनिल अंबानी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, टॉप 10 में भी नहीं है, कहीं भी नहीं, कहीं नहीं। इट मींस कि एक कंपनी प्रॉफिट करती है तो दूसरी कंपनी लॉस में जाती है। एक का सेंसेक्स ऊपर उठता है तो दूसरे का सेंसेक्स डाउन जाता है। मतलब कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अंबानी अडानी और ये जितनी भी कंपनियां मार्केट में काम करती हैं, टाटा बिरला अडानी ग्रुप, ये जितने भी हैं, मित्तल ग्रुप, ये जितने, सब में बहुत तगड़ा कंपटीशन है आपस में। रहता नहीं रहता है जी? यस। एक हारता है तो दूसरा जीतता है। राइट सर। आरसीएम में दोनों जीतते हैं। कोई हारता है क्या? नो। यहाँ हार का कॉलम ही खत्म कर दिया। यस यस। हार का कोई चांस ही नहीं है। आपकी भी जीत है और हमारी भी जीत है। तो क्या इस रेस में दौड़ना चाहिए हमें? यस। दौड़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए। इस बिजनेस को समझने की जरूरत है दोस्तों। देखिए ज्यादातर लोग इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। सवाल मुझसे भी पूछा जाता है तो मैं बस उनको एक ही स्लोगन मैं याद दिलाता हूं, और जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़े फिलोसोफर होंगे जिन्होंने भी इस स्लोगन को लिखा है
कि विनर नेवर क्विट्स एंड क्विटर नेवर विंस। ठीक है, जीतने वाले लोग कभी छोड़ा नहीं करते हैं और छोड़ने वाले लोग कभी जीता नहीं करते। अगर आज की मीटिंग का सारांश या खुलासा अगर आप जानना चाहते हैं और आरसीएम बिजनेस में कामयाबी का कुछ लोग मूल मंत्र मुझसे पूछते हैं, तो मैं ये बताता हूं दोस्तों कि अगर आप बाई चांस आ गए हो, बने रहो। राइट सर? बहुत सारे लोग लगते हैं कि जी 15 साल पहले हमने आरसीएम करी थी। अरे भैया, तो कौन से तोप चला दिए तुमने? तोप कौन से चलाए? लाल किले का तोप किसे काम थे? तो मैं उनसे यही पूछता हूं कि भैया तुमने छोड़ क्यों दिया? आप भी पूछिए। और मैं उनको बताता हूं कि मैंने नहीं छोड़ा तो रिजल्ट ये है, और आपने छोड़ के कौन सा तीर चला दिया वो हमें आप दिखा दो। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे, और मैं उनको आरसीएम का भूत कहता हूं। क्या कहता हूं? भूत जो होती है, जो आत्माएं होती हैं, परेशान आत्माएं होती हैं, जो जिंदे में भी परेशान रहती है और मरने के बाद भी लोगों को परेशान करती है। अभी एक कोई किसी मेरे पास साहब का फोन आया था, तो मैं उठा नहीं पाया, मैंने कॉल बैक किया, तो मैं समझ गया था, मैंने कहा किसी ने नंबर दिया होगा टीम में से किसी ने। तो बोला कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा ऐसे बताया, मैं आरसीएम से बोल रहा हूँ। तो शायद उसका स्पीकर ऑन रहा होगा, तो कोई रायचंद जो है वो होगा, उसके साथ उसकी आवाज आ रही थी कि अरे रे ये बेकार कंपनी है, ये 20 साल पहले हमने भी करी थी। मैंने बस गए हो ठाकुर तो अब मैंने कहा मेरी नहीं सुनेगा, अब ये उसकी सुनेगा अभी वो। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे रायचंद, ऐसे पड़ोसी जिसने जिंदगी में एक चूहे का बच्चा भी नहीं मारा हो, राइट? और ऐसे लोग जो बिल्कुल झंडू बाम, मैं बोलता हूं ऐसे लोगों को, जिन्होंने अपने जीवन में तो कुछ किया नहीं, औरों को भी कुछ करने ना दें, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। अब देखिए, मोबाइल क्यों बंद कराया मीटिंग में? सिर्फ एक मौके पे हम लोग इजाजत देते हैं कि भाई कोई खुशखबरी आने वाली हो तो मोबाइल ऑन रखो, ठीक है? उनकी धर्मपत्नी हो, कोई डिलीवरी वगैरह का टेस्ट वगैरह हो तो, और लड्डू मिठाई वगैरह भी रखवा लेते हैं पहले उनसे। बाकी हम क्यों बंद कराते हैं? बंद कराने का मकसद यही होता है कि एक बूंद पोलियो ड्रॉप का, वो जिस वक्त उसके अंदर जाने वाला होता है उसी टाइम इसका फोन आ जाता है, राइट? और उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो जिंदगी में कामयाब होने से वंचित रह जाता है। इसलिए हमेशा वो लोग जीवन में कामयाब होते हैं जो कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं, जो अपना संतुलन बनाए रखते हैं दोस्तों, लाइफ के अंदर बैलेंस बनाए रखते हैं। ऐसे लोग जीवन में जिंदगी में कामयाब होते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए वो वरदान साबित होते हैं। एक अकेला व्यक्ति, आप इतिहास उठाकर देखिए, आप हिस्ट्री उठाकर देखिए कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पूरी सिचुएशन को बदल सकता है, वो पूरे हालात को बदल सकता है, पूरे माहौल को बदल सकता है दोस्तों। एक आदमी के अंदर वो ताकत होती है। आप महात्मा गांधी को देखिए, अकेले चले थे, नियत पे डंडा लेकर अंग्रेजों को खदेड़ के भगा दिया, एक व्यक्ति, राइट? यस, चाहिए। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे इतिहास के पन्ने उठाकर आप देखिए, एक व्यक्ति ने इतिहास को बदलने में बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया है।
आप पहचानिए अपने आप को, आप समझिए अपने आप को। आपके अंदर वो शक्तियां हैं, वो ताकतें हैं कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं एक आदमी। होता क्या है, अब ये सिचुएशन कैसे बदल जाती है दोस्तों? हमारे अड़ोसी, हमारे पड़ोसी बचपन से हमारे कानों में यही कहते हैं कि बस तू नहीं कर सकता, तू तो निकम्मा है, तू तो बस गधा पैदा हो गया है, होता है। तेरे बस का नहीं है। ये सुनते 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 जब वो 18 साल का होता है तो क्या कहता है, यार अपन तो कुछ कर ही नहीं सकते। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अपन तो गधा है। क्योंकि वो स्लो पॉइजन है, धीरे 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 वो फीड किया जा रहा है। वो शुरू से बच्चों को हम इस तरह की माइंड में फीडिंग करते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। नेगेटिव फीडिंग करते हैं। और एक टाइम जब आता है तो वो कहता है कि सही, जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो हो गया काम। यही होता है, नहीं होता है दोस्तों? ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। कभी भी आप अपने बच्चों को कभी भी नेगेटिव रिमार्क मत दीजिए दोस्तों। एक अच्छे पॉजिटिव जो पेरेंटिंग होती है, पॉजिटिव जो लीडरशिप होती है, वो कभी भी नेगेटिव अप्रोच नहीं होती है। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि तुम नहीं कर सकते, हम ये कहते हैं यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। आरसीएम की मीटिंग में आने वाले लोग, मैंने ये देखा है दोस्तों, चाहे वो आरसीएम करते हैं नहीं करते हैं, आरसीएम में वो कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहते हैं और उनकी एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रांग रहती है। और अगर वो आरसीएम में कामयाब हुआ या नहीं हुआ, वो अपनी जिंदगी में जरूर कामयाब हो जाता है दोस्तों। ये 50-100 रुपए की बहुत बड़ी कीमत होती है। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, पता नहीं उनको क्या हो गया है, उनको कुछ समझ में आता है नहीं आता है। उस ऊपर वाले ने भेजा तो सही, लेकिन भेजा नहीं भेजा मुझे पता नहीं लगता है। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का है और वो पहुंच जाते हैं सब्जी वाले के पास। कौन? भगवान स्वरूप जी के पास पहुंचते। अब ये सब्जी वाले के पास पूछते हैं कि यार वो अपने बेटे को मुझे एमबीबीएस कराना। अरे भगवान स्वरूप कहाँ पिन चेक करवाना पड़ता है, इतना टाइम लगे, इतने पैसे खर्च होंगे। देखो मैं 500 रुपए की सब्जी लाता हूँ, 300 रुपए कमाता हूँ रोजाना, ठेले किलो, कहाँ पिन चेक करवाना पड़ता है। राय किससे ले रहे? सब्जी। अरे डॉक्टर बनाने का है तो आप किसी कामयाब एमबीबीएस डॉक्टर से जाके पूछो, किसी सर्जन से पूछो कि मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, वो सही राय देगा आपको। आरसीएम करने का है और किससे जाके पूछते हैं? अपने पड़ोसी से। अब उस पड़ोसी ने अपने जीवन में एक चूहे का बच्चा नहीं मारा, अब वो क्या सलाह देगा उसको कि तू आरसीएम कर ले, तू कामयाब हो जाएगा? क्या कहेगा? वो 10 तरह की कहानियां सुनाएगा कि मेरे ताता ने, मेरे फूफा ने और मेरे भांजा ने और पता नहीं कहां की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएगा उसको कि उसने भी करा था, उसने भी करा था, उसने भी करा था। कुछ नहीं होता। ये कहेगा नहीं कहेगा? यस। तो क्या करेगा जी? तो कहे भैया इतने सारों ने नहीं किया, मैं ही क्या कर लूंगा, राइट? तो गलत राय चंद के पास पहुंच जाते हैं। मशवरा भी लेना है तो उससे लीजिए। आप किसी भी चीज का मशवरा उस व्यक्ति से लीजिए जो उस फील्ड के अंदर कामयाब। राइट। आरसीएम अगर करने का है तो आप मशवरा लीजिए सुरेंद्र वत्स साहब से। यस। आप मशवरा लीजिए मुकेश कोठारी साहब से जो आरसीएम के अरबोपति हैं। अभी कई सारे लोग हमको पूछते हैं कि भैया कितने करोड़पति पैदा किए। मैंने कहा अरबोपति की गिनती नहीं, आरसीएम में तुम करोड़पति की बातें करनी है। सच्चाई है। तुम्हें हमें ये छुट्टे उट्टे मत दिखाया करो, ये चेक वेक, ये कार वार मत दिखाया करो, हमें तो व्यापार दिखाओ। राइट? यस राइट। ये मैं आप लोगों को पंचिंग दे रहा हूं अपने लाइन। राइट सर? बहुत सारे लोगों ने अभी कारें दिखाई, जैगुआर, BMW, सब स्प्लेंडर। हमने क्या किया?
हमने व्यापार दिखाया, हमने कारें नहीं दिखाई, हमने कार नहीं दिखाया, हमने क्या दिखाया? व्यापार दिखाया। हमने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारी कंपनी में 15 रुपए किलो का नमक है? नो नहीं। क्या तुम 1 रुपए का शैम्पू का पाउच बेचते हो? नो नहीं। सच्चाई सब रियल है। क्या 2 रुपए का शैम्पू का पाउच ला सकते हो? है तुम्हारे अंदर दम? नो सपने में भी नहीं। राइट? यस हम तुम्हारी ट्रेडी करना क्यों नहीं लाते हो? नहीं जी नहीं, हम तो जो है ना चूरन गोली बेचते हैं। क्या बेचते हैं? चूरन गोली। अब चूरन 1 रुपए का, 1 रुपए की कीमत 100 रुपए रख लीजिए, 10 रुपए लिख लीजिए, आप क्लेम कर नहीं सकते। आप कहेंगे हमने इसमें स्वर्ण भस्म डाला है, बताइए। ऐसे ही होता है। नहीं बात। अब आप कैसे बता देंगे कि नहीं 1 रुपए की गोली तुम 100 रुपए में बेच रहे हो? इधर कॉस्ट है, वहां पर आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहले आप बिजनेस के एम्पायर को देखो। सबसे पहले मैं कहता हूं कि आप आरसीएम वर्ल्ड जाकर देखो, आपको आरसीएम बिजनेस समझ में आएगा। 17 लाख स्क्वायर फीट में हमारा हेड ऑफिस। आसाम में चाय के बागान हमारे खुद के। इधर उधर से दे के काम चलाते हैं कंपनियां। जो प्रोड्यूसर होता है, जो कंपनी वाला होता है, वो मना कर देता है, कहते हैं कि चाय आनी बंद हो गई। अरे मैंने कहा तुम्हारी कंपनी है क्या है? राइट? हमारे चाय के बागान खुद के, प्रोसेसिंग यूनिट खुद की, ट्रांसपोर्टेशन खुद का, पैकेजिंग खुद की, डिस्ट्रीब्यूशन खुद का। इसे कहते हैं कंपनी। राइट? अगर कंपनी देखना है तो जाओ रुड़की में, भगवानपुर रुड़की में 125 बीघे में प्लांट है, जाके देखो, पता चलेगा कंपनी किसको। संजीव जी ने देखा, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बनाते दोस्तों, हम जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल होता है ना, वो भी हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? जो रॉ मटेरियल होता है वो भी खुद का हमारा होता है। देखो जाके पता चलेगा कंपनी किसको कहते हैं। इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, ये कौन सी कंपनी है भाई? अगर आपको कंपनी में देखना है तो जाके बद्दी में देखो प्लांट्स। अगर आपको कंपनी देखना है तो वर्ल्ड का, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया का सबसे अत्याधुनिक प्लांट, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ सिक्किम का हमारा सॉफ्ट जेली कैप्सूल बनाने का प्लांट देखो जाके, आपको पता लग जाएगा कंपनी किसे। और इसीलिए हमने दोस्तों एक नारा दिया कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। मैं एक जगह लोगों को मैं अटकाता हूं, जब वो कस्टमर देख के, ग्राहक देख के तिलक लगाते हैं, समझते हैं आप? कोई ओमेगा बेच रहा है 500 रुपए का, कोई ओमेगा बेच रहा है 1800 रुपए का, 2000 का, कोई 2500 का, कोई 5000 का, कोई कीमत ही नहीं साहब। जैसा ग्राहक देखा ऐसा तिलक लगा दिया। ये मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है ट्रेंड? और सारे नॉन वेजिटेरियन खिला रहे हैं, क्या? मांसाहारी। एक अगर कोई फ्लैक्सीड ऑयल से निकालता भी है ओमेगा, अलसी के तेल से, तीसी से निकालता है, निकाल लिया, वो वेजिटेरियन है। अगेन उसको नॉन वेजिटेरियन जिलेटिन कैप्सूल के अंदर डाल दिया, रेड मार्क, नॉन वेजिटेरियन हो गया। राइट? तो ओमेगा आज के डेट पे दुनिया, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के अंदर वेजिटेरियन ओमेगा अगर आपको चाहिए तो आपको आरसीएम की शरण में समर्पित होना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक लौती, दुनिया के अंदर एक लौती कंपनी है दोस्तों आरसीएम, जो 100% सॉफ्ट जेल कैप्सूल बनाती है। ये इकलौती कंपनी है इंडिया की, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की। और हमने पूरे वर्ल्ड को आश्चर्यचकित करके रख दिया, हैरान करके रख दिया। जहां उनकी सोच खत्म होती है
वहां से हमने शुरू की। और पता है क्या शुरू किया? दूसरे तरह के लोग वो क्या करते हैं, मछली के अंदर इंजेक्शन डाल के फिश ऑयल निकालते हैं, फिश ऑयल से ओमेगा निकालते हैं। हमने क्या कहा? हमने क्या अभी तक मछली को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, राइट? हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया कि मछली के अंदर ओमेगा प्रोड्यूस नहीं होता है। फिश जो होती है, मछली जो होती है, वो समुद्र में एक पौधा होता है, उसको वो खाती है। उस पौधे के अंदर दरअसल ओमेगा होता है। तो हमने क्या, मीडिएटर हटाओ। क्या हटाओ? बिचौलियों में काम ही नहीं था। अभी देखो, इन्होंने प्लान दिखाया था, सब बिचौलिए भगा दिए थे ना। तो यहां क्यों बिचौलिया रख रखा है? हमने क्या किया? मछली को हटा दिया, सीधा हमने उसी पौधे को लिया, उस समुद्री पौधे को जिसके अंदर ओमेगा होता है, उससे हमने ओमेगा निकाल लिया, राइट? वो लिक्विड फॉर्म में था। अब अगेन एक चैलेंज था, अगर हम उसको जिलेटिन कैप्सूल में डाल देते तो वो नॉन वेजिटेरियन हो जाता। हमने क्या किया? कैरागिनान नाम का एक पौधा होता है, उससे हमने उसकी कैवरिंग बनाई, पौधे से। पौधे का अर्क पौधे के कैप्सूल में हमने डाल दिया, और इस तरह से दुनिया के अंदर पहली बार 100% वेजिटेरियन सॉफ्ट जेल कैप्सूल बनाने का कीर्तिमान किसने हासिल किया? और अगर आपको कीमत बताते हैं तो कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, राइट? जो लोग ग्राहक देख के टीका लगाते हैं ना, कोई 500 का बेच रहा है, कोई 600 का, कोई 2500 का, कोई 5000 का, कहीं कीमत ही नहीं कोई। जिसको जैसा तुक्का लग रहा है वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक 100% वेजिटेरियन सॉफ्ट जेल कैप्सूल की कीमत मात्र 6 रुपए है। कितना है? मात्र 6 रुपए डिब्बी। ये है आरसीएम। समझना पड़ेगा, लोगों के बहकावे में हमें नहीं आना होगा। बहुत सारे लोग लोगों को बहकावे में आकर अपनी जिंदगी तो खराब करी, हजारों लोगों की जिंदगी खराब करी। ऐसे सो कॉल्ड लीडर्स से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है, राइट? जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो लोगों को सही गाइड नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं किसी की तरफ विशेष में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में आरसीएम की बात करना चाहता हूं। दोस्तों, ये हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की अगर सबसे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग के नियमों का 100% पालन करती है, उस कंपनी का नाम है, क्या है बताइए? क्यों पड़े हुए चक्कर में? आएंगे, अभी भी मैं बता रहा हूं आपको। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे जिनको मैं समझदार समझता था, ऐसे लोग भी चक्कर में आ गए। अरे मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया यार, तुम्हारे तो कुछ थोड़ी सी अपनी भेजा लेकिन भेजा नहीं भेजा। अरे थोड़ा सा तो भेजा अप्लाई करने होता है। देखिए, कोई भी कंपनी हो, वो आपको पैसा देगी, कहां से देगी साहब, ये सोचने की बात है। तेल तो तिलों में से ही निकलेगा ना। क्या कंपनी अपने घर से दे देगी? चलो दे भी देगी, कब तक, कितने दिनों तक? क्या वो कंपनी चल पाएगी ज्यादा दिनों तक? अगर वो अपनी तरफ से देगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी। और यही वजह है कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं जो गलत कमिटमेंट करती हैं, जो सही अनएथिकल काम करती हैं, जो सही तरीके से काम नहीं करती हैं, वो कंपनियां फेल हो जाती हैं। अगर आप शुरुआत से लेकर 2000 से लेकर 2021 तक अगर आरसीएम का आप सक्सेस ट्रैक देखेंगे, आप आरसीएम बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे, आरसीएम के प्रोडक्टों को अगर आप देखेंगे, तो एक बात तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाई क्वालिटी है, लो प्राइस। एक मैं एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल हमारे सामने है कि दुनिया की बहुत सारी कंपनियां शहद
बेचती हैं, Yes. राइट? Yes. देखिए बनाती तो मधुमक्खी है, तो मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ कि बनाती है। हाँ बनाते हैं कुछ लोग, जो किससे, चीनी से, और पता नहीं कहाँ से बनाते हैं। पकड़े गए अभी 11 कंपनियों का सैंपल फेल हुआ, जिसमें डाबर और बड़ी बड़ी कंपनियां, वैद्यनाथ और पता नहीं कौन, बड़ी बड़ी 11 है ना, 11 कंपनियों का सैंपल फेल हुआ। वो बनाते थे भाई, शायद तो मधुमक्खी बनाती है ना, अपन थोड़ी बनाते हैं, Yes. ठीक है? तो यह कंपनी तो नहीं बना सकती ना। उसको सही तरीके से मधु पालन करना, मतलब मधुमक्खी का पालन करना, और उसको बिना जहर के, टॉक्सिन्स के, उसको उससे एक्सट्रैक्ट करना, और उसको सही पैकेजिंग में मार्केट में लेकर आना, जिससे कि उसकी शुद्धता क्या रहे, बरकरार रहे। ये एक कंपनी का रोल होता है, राइट? Yes. Yes. और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों कि ये काम आज तक पूरे विश्व में किसी कंपनी ने नहीं किया। Yes. अगर किसी ने किया Yes. तो उसका भी श्रेय किसको गया? RCM. आरसीएम को गया। आरसीएम हनी, जी. आरसीएम हनी, देखिए इससे कहा हनी क्योंकि इसमें कुदरत के नायाब, इसमें हीलिंग मतलब शिफा के इसके अंदर गुण हैं, और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में भी शहद का जिक्र आता है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। और मैं शुरू से, जब से मुझे शहद के बारे में पता चला, तो मैं इसको इस्तेमाल करता आया हूँ, और मैं इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छी चीज, जो कुदरत के नायाब तोहफों में से एक तोहफा है, वो शहद है, हनी है। Yes. मैं इसको इस्तेमाल करता रहा हूं, और महंगे से महंगा शहद भी हमने इस्तेमाल किया। मैं किसी कंपनी का नाम लिए बिना 1400-1500 रुपए का भी एक बॉटल, छोटा सा बॉटल आता है, वो भी मैंने इस्तेमाल किया। और भी दूसरी कंपनियों की भी मैं शहद इस्तेमाल करता हुआ आया। लेकिन जो बात आरसीएम हनी में है, वो किसी में भी हमने नहीं पाया। ये मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं, मैं ये नहीं कि मैं आरसीएम कर रहा हूं, आरसीएम का मैं लीडर हूं इसलिए मैं बात कर रहा हूं। ये सच्चाई ईमानदारी का बिजनेस है, जो सच होता है वही मैं बोलता हूं। अगर आरसीएम के भी किसी प्रोडक्ट में कोई किसी तरह की 19-20 कोई दिक्कत होती है, तो मैं उस पर बात ही नहीं करता हूं। ये मेरा शुरू से अपना एक नजरिया रहा है। कंपनी का काम करने का तरीका अपना है। कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो वाकई क्वालिटी में अच्छा है, जो बिल्कुल सही, उसको प्रमोट करिए, क्या जरूरत है? जो चीज नहीं है वो नेगेटिविटी आपकी टीम में भी फैला सकती है, तो हम उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। मैं सजेस्ट भी करता हूं अपनी टीम में। लेकिन वाकई जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अल्टीमेट दोस्तों, शहद का कोई जवाब नहीं है, और कांच की बोतल में है, इसलिए इसकी गुणवत्ता बनी रहे लंबे समय तक। ये बहुत बढ़िया डिसीजन है कंपनी का। और लोग प्लास्टिक की बोतल में इधर उधर लेकर आते हैं, और अगर आप रेट को भी देख लें तो बिल्कुल वाजिब दाम है, मार्केट के प्राइसिंग पे है, हाई क्वालिटी है, लो प्राइसिंग है। इट्स अल्टीमेट, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप एक एक प्रोडक्ट की बात करें, अगर एक एक प्रोडक्ट पे काम करना शुरू करें, तो मैं समझता हूं एक एक प्रोडक्ट करोड़ों का बिजनेस जनरेट कर सकता है। Yes. राइट? बातें बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त की एक सीमा होती है, टाइम का एक लिमिट होता है। टाइम हमें परमिट नहीं करता, एक उसकी सीमाओं को हमें चलना होता है। 4 लाइनों पर अब मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि चलिए कि जलाते हैं अखुवत का चिराग, चलिए कि जलाते हैं अखुवत का चिराग, रोशन करें हर घर में मोहब्बत का चिराग। नेकी से बदलना है बदी का चलन, नेकी से बदलना है बदी का चलन। अब फिर ना बुझेगा कहीं उल्फत का चिराग, अब फिर ना बुझेगा कहीं उल्फत का चिराग। ये मेरा पसंदीदा शेर है, और ये 4 मिसरे मुझे ऐसा लगता है कि किसी शायर ने भी लिखा है, वो आरसीएम के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, और आरसीएम के लिए ही शायद इसको लिखा गया है। इसलिए ये मेरा पसंदीदा मिसरे हैं, और मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। मेरा मकसद शेर व शायरी करना नहीं है, मेरा मकसद है कि आपके दिलों तक अपनी आवाज पहुंचाना और अपनी बात आप तक समझा देना, ये मेरा मकसद है। पहले मिसरे में शायर कहता है कि चलिए कि जलाते हैं अखुवत का चिराग। अखुवत के मायने भाईचारे के होते हैं, और
देश के हालात को देखते हुए भी मुझे लगता है कि ये विषय मुझे पढ़ने चाहिए। शायर यहाँ पे कहता है कि चलिए कि जलाते हैं भाईचारे का चिराग। भाईचारे की कमी दिखाई दे रही है आज के वक्त में, और कुछ चंद जो सियासी लोग हैं अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी अपने भाई बंधु हैं इस दुनिया में जो हैं, सब हमारे भाई हैं, है नहीं है? हम देखिए मनु शत्रुपा की औलाद है साहब, तो खून एक ही हुआ। आदम और हवा, वैसे कह लीजिए एडम एंड इव, अगर बाइबल के हिसाब से देखें तो एडम एंड इव हैं, यही दो लोग हैं जी। हिंदू मैथोलॉजी से देखें तो मनु शत्रुपा हैं, और कुरान के हिसाब से देखें तो आदम और हवा हैं। बाइबल के हिसाब से देखें तो कौन है? एडम एंड इव, यही है जी। तो हम सभी के ग्रैंड 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 फादर है ना, और मदर कौन हुए? आदम और हवा, मनु और शत्रुपा, हुए नहीं हुए? तो सबके दादा और लकड़ पकड़ तो बहुत लंबा हो जाएगा पकड़िए कहीं से भी, पकड़िए जहां से शुरुआत हुई इस धरती पर, है ना। एक पुरुष और एक स्त्री से इस संसार में आज 8 अरब के आसपास लोग हैं, ठीक है नहीं है? तो जब हम सबके स्रोत एक ही हैं तो हम सब लोग क्या हुए? भाई भाई हुए, भाई बहन हुए नहीं हुए जी? तो ये अलग बात है, अगर एक घर में 4 भाई हैं तो जरूरी नहीं है कि चारों जो है वो सफल ही हो जाए, है ना। उसमें तो कोई चोर उचक्के ही बन जाते हैं, कोई वकील बनता है, कोई पुलिस में जाता है, कोई कुछ करता ही नहीं है, निकम्मा भी रह जाता है, होते नहीं होते हैं। तो 4 भाइयों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो उससे ये मतलब नहीं है कि हम आपस में लड़ें, ये तो नहीं है ना, और ये कोई समाधान भी नहीं है इससे, है ना। और अगर देखा जाए तो हम सबका खून भी कैसा है? पीला है किसी का? सबका लाल ही है ना। जब हम सबका खून लाल है तो फिर किस बात का जंग है भाई, किस बात की लड़ाई है? अब जब हम सब भाई भाई हैं तो क्या करना चाहिए? अगर हम 2 भाई लड़ते हैं आपस में तो माता पिता को कैसा लगता है? खुश होते हैं वो या गमज़दा होते हैं? गमज़दा होते हैं ना, उनको लगता है कि यार क्यों लड़ रहे हैं, है ना, दुखी होते हैं, उनकी आत्मा भी दुखी होती नहीं होती? तो जब हम आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा? आदम और हवा या हमारे परम पिता परमेश्वर अल्लाह जिसने हमें भेजा है इस दुनिया में, वो खुश होते होंगे या नाराज होते होंगे? उन्हें दुखी होते होंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे शायर कहता है कि चलिए कि जलाते हैं अखुवत का चिराग, हम भाईचारे का चिराग रोशन करते हैं। दूसरे शेर में कहते हैं रोशन करें हर घर में मोहब्बत का चिराग, और मैं कहता हूं रोशन करें हर घर में आरसीएम का चिराग, है ना, ताकि ये आरसीएम भी जो है ये मोहब्बत का प्रतीक है, ये इसको मैं सिंबल मानता हूं, है ना, एक तरह से प्यार का सब्स्टिट्यूट है ये आरसीएम। तो आरसीएम का दिया जलाएं घर घर में, राइट। नेकी से बदलना है बदी का चलन, अच्छाई से बुराई का खात्मा करना है। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी संत पुरुष, जितने भी आए, पीर पैगंबर जितने भी आए, है ना, वली कुतुब अब्दाल जितने भी आए, जो महान पुरुष हुए, उन सब ने क्या किया था? बदी को हटाओ, अच्छाई को लो, ये किया ना। अभी भी कुछ शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा नफरत ये वो इधर उधर करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम अच्छे लोग क्या करेंगे? ये गलत है, हम उसका साथ नहीं देना चाहिए। सही है, सहमत है मेरे साथ? तो नेकी से बदलना है बदी का चलन। तो आज से वाली क्या करेंगे भाई? ये नफरत नहीं चलेगा, है ना, ये लड़ाई झगड़े, ये खून खराबा गलत है। सभी इंसान है यार, इंसानियत को पहले समझो, धर्म को समझने से पहले तो इंसानियत। नेकी से बदलना है बदी का चलन, अब फिर ना बुझेगा कहीं उल्फत का चिराग, अब कहीं अंकित शर्मा नहीं होना चाहिए। जानते हैं अंकित शर्मा को? मैं बड़ा दुखी हूं था, दिल्ली दंगों में एक आईबी ऑफिसर मारा गया जिसका नाम था अंकित शर्मा, राइट।
और वो बस हम जहाँ रहते हैं वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर। किसी का लाभ था, किसी का भाई था, किसी का पति होता, शायद उसकी शादी नहीं होता नहीं। उसका खून बहा, किसका खून बहा? मैं कहता हूं अंकित शर्मा का खून नहीं बहा, इंसानियत का खून बहा साहब। चाहे अंकित हो, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो कोई भी हो, इंसानियत का खून बहा। ये सही नहीं। तो हमारा ये संदेश है दोस्तों, आज से बिजनेस ये हमें सिखाता है, हमें आज से बिजनेस हमें लोगों से प्यार करना सिखाता है। अपने मतभेदों को भूलकर, देखो मतभेद तो हो सकते हैं साहब, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो होता है, हर एक इंसान के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी ओपिनियन है, अपनी अपनी राय है, और वो हक है उसको कि अपनी राय दे सकता है। उसको देने का हक है, अधिकार है हर इंसान को। और हर इंसान की राय अलग अलग हो सकती है, होती नहीं होती, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर प्यार होना चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए। मिलजुल कर हम अगर रहेंगे तो हम इस देश को भी कुछ दे सकते हैं, इस दुनिया को भी एक अच्छा संदेश हम लोग दे सकते हैं।